नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्रिंस वॉइस चैनल पर। बहुत अच्छे वीडियो पर आए हो, आपकी जिंदगी बदल देगी यह एक वीडियो, मगर यह वीडियो पूरी देखनी है, अधूरा छोड़कर चल जाओगे तो कोई लाभ नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल रविवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र माघ मास की नौमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस नौमी की तिथि में आपको सिर्फ एक सफेद फूल से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही खास उपाय करना है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है, या फिर जो लोग अपने व्यापार में या फिर अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, उनको अपने मन माफिक सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में लगातार असफल हो रहे हैं, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी भी तरह से सुख शांति का माहौल नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय बहुत ही अचूक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना को भी परिपूर्ण करने के लिए है, साथ ही साथ आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है तो उसका अंत करने के लिए है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि माघ मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। माघ में स्नान का, माघ में दान का बहुत ज़्यादा महात्म्य होता है। इसलिए इस विशेष माघ मास में आपको इनमें से कोई भी एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल आपके पास अगर नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफ़ेद फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये सफ़ेद फूल केतकी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का फूल हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं। इससे हमें गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। अब देखिए, फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपने जो एक लोटा जल तैयार किया है, उस जल में आपको ये सारी सामग्री डाल लेनी है। एक बेलपत्र डाल लेनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। एक चावल का दाना डाल लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। और एक ये सफेद फूल डाल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब ये लोटा आपको अपने पूरे घर में लेकर घूम जाना है। घर के हर एक कमरे में लेकर घूम जाइए, हर एक कोने कोने में लेकर घूम जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाइए। बस आपको किसी भी अशुद्ध स्थान वाली जगह पे नहीं लेकर जाना है, जैसे आपको बाथरूम या अन्य किसी भी अशुद्ध स्थान वाले में लेकर इस लोटे को नहीं जाएंगे। और घर के हर एक कोने में लेकर इस लोटे को घूमकर फिर इसके बाद आप पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरु जी कई बार बता चुके हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको इस एक लोटे जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर मेरे व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा जीवन में कष्ट मिल रहे हैं, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे नौकरी या किसी भी प्रकार की, उसको पूर्ण करने की अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करके और इस जल का छिड़काव करके फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी भी दिन कर लेता है, देखिए खास तौर से अगर आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं या मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं या प्रदोष के दिन करते हैं,
या फिर सोमवार के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही विशेष होता है। नहीं तो फिर आप इस उपाय को किसी भी एक दिन कर ले तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। देखिए, तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। अब इस लोटे में आपको मिलाना क्या है तो वो आप बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें आपको 1 या 2 टुकड़े गुड़ के मिला लेने हैं। 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आपके पास होंगे, वो आपको मिला लेना है। गुड़ हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, ओज तेज की वृद्धि करता है, इसलिए आपको 1 या 2 टुकड़े गुड़ के मिला लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने मिला लेने हैं। 1 चुटकी या 2 चुटकी, जितने भी चावल के दाने संभव हो सके उतने आप इसमें मिला लीजिए। फिर इसके बाद आपको 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है। फिर इसी के साथ अगर आपके पास लाल फूल उपलब्ध हो जाए तो लाल फूल भी आप इसमें मिला लीजिएगा। अगर लाल फूल नहीं है तो फिर आप पीले रंग के फूल को भी मिला सकते हैं। अगर कोई फूल नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए, उसको कुछ मत मिलाइए। फिर इसी के साथ आपको लाल मिर्च के 11 दाने मिला लेने हैं। लाल सूखी मिर्च जो हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक शुद्ध लाल मिर्च आपको निकालनी है, उसको फोड़ना है और उसके अंदर जो दाने होते हैं उन दानों में से कम 11 दाने आप ले लीजिए और उसको भी इसे 1 लोटे जल में मिला लीजिए। अब ये सारा 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आपको अपनी छत पर पहुंच जाना है और ये मिश्रण वाला जल ही आपके जीवन में रोग, बीमारी, कष्ट इनको समाप्त करेगा। अगर धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो धन की प्राप्ति करवाएगा। अगर आपको मान, सम्मान, यश, कीर्ति नहीं मिल पा रही है तो उसकी प्राप्ति करवाएगा। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट चल रहा है, कोई भी संकट आपके जीवन में, कोई भी परेशानी चल रही है, तो उन सभी का अंत होगा। देखिए, अभी इस 1 लोटे जल को आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ स्वरूप समर्पित करेंगे। अपने सर से कम 8 इंच ऊपर रखते हुए इस 1 लोटे जल का अर्घ आप भगवान सूर्य नारायण को समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इस लोटे से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल की धार को आप निहारते रहेंगे। लगातार धार को निहारते जाइए और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस धार से होता हुआ सूर्य का प्रकाश जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है वही हमारे भाग्य को उदय करता है, वही हमारे शरीर की बीमारियों को समाप्त करता है। अब देखिए, जल समर्पित करने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करके फिर आपको वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को अगर आप 5 रविवार लगातार कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके जीवन की हर मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, आपके रोग को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। आपको चौमुखी दीपक ले लेना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक ये चौमुखी दीपक होता है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले या फिर आटे का ले ले और इसमें 2 लंबी लंबी आर पार बत्ती लगा ले तो ये चौमुखी हो जाएगा। अब इसमें आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, चाहे काले तिल का हो या किसी भी तिल का हो, आपको बस तिल के तेल का इस्तेमाल करना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जो व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इस दीपक को उतार लेना है। उसके सर से लेकर पैर तक कम से कम 21 बार आप इस दीपक को उस बीमार व्यक्ति के पूरे शरीर से उतार लीजिएगा। घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में आप सर से लेकर पैर तक उसको कम से कम 21 बार उतार लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इसके शरीर में जो रोग है उसको दूर करने की कृपा करें। और फिर इस दीपक को आप किसी भी चौराहे पर रख दीजिए। ये उपाय आप रात्रि के समय में करिएगा, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे। इस समय आप रात्रि में किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा और फिर इस दीपक को आप चौराहे पर रख दीजिएगा। इस प्रज्वलित किए हुए दीपक को चौराहे पर रख आइएगा, कहीं पर भी साइड में रख दीजिएगा और फिर वापस चले आइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे महीनों से बीमार हो, चाहे सालों से बीमार हो, उसके नाम का स्मरण करते हुए और उसकी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए अगर ये दीपक उतार के हम लोग किसी चौराहे पर रख देते हैं तो यकीन मानिए उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में बहुत ही जल्द उसे आराम मिलने लगता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।
जो आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, द प्रिंस वॉइस चैनल को।